अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। एज़ यू नो वेरी वेल दैट माय नेम इज़ सना उस्मान एंड आई एम रनिंग अ स्कूल इन मियां चन्नू सिटी। माय स्कूल नेम इज़ द एक्सीलेंट डिजिटल स्कूल सिस्टम। मेरे स्टूडेंट्स कुछ दिन से मुझसे ज़िद कर रहे थे कि मैम हमें आउटिंग पे कहीं आप लेके जाएं, हम अपने क्लासमेट अपने टीचर्स के साथ इंजॉय करना चाहते हैं। पाकिस्तान के हालात जिस तरह के हैं, बच्चों को आउट ऑफ सिटी लेके जाते हुए बहुत डर लगता है। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं बच्चों को सिटी में ही कहीं ले जाती हूँ। हमारे सिटी में इम्तियाज़ इंडोर क्रिकेट ग्राउंड के नाम से एक ग्राउंड है जो मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड्स ने मिलके बनाया है। सो हम सब ने डिसाइड किया कि हम इम्तियाज़ इंडोर क्रिकेट ग्राउंड में मिलके खेलेंगे, मिलके खाएंगे और खूब सारा इंजॉय करेंगे। ट्रिप के लिए मेरे हस्बैंड ने हमें एक मिनी बस का अरेंज करके दिया और मेरी टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मिलकर स्पोर्ट्स गाला के लिए बाकी तमाम चीज़ों का इंतज़ाम किया। ग्राउंड पहुंचते ही बच्चों ने क्रिकेट सॉन्ग पे परफॉर्म भी किया। सॉन्ग मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर नहीं कर सकती फ़िलहाल, क्योंकि मुझे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। हम बच्चों को जस्ट बुक्स तक महदूद नहीं रखते, बल्कि बच्चों को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा करवाते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बच्चे बुक्स से कम और फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से ज़्यादा सीखते हैं। तो जी जनाब, यहाँ पर बारी आ गई थी म्यूज़िकल चेयर की। मुझे लगता है कि बच्चे सबसे ज़्यादा म्यूज़िकल चेयर को एंजॉय करते हैं। म्यूज़िकल चेयर छोटे और बड़े सब बच्चों का फेवरेट है। अक्सर मदर्स को ये लगता है कि अब हमने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवा दिया, बस हमारा काम ख़त्म, अब हम आज़ाद हो गई, अब हमारी कोई ड्यूटी नहीं रही। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप एक माँ हैं, आप कैसे आज़ाद हो सकती हैं अपनी ड्यूटीज़ से? मदर्स को ये चाहिए कि वो अपने बच्चों की डेली एक्टिविटीज़ पे फोकस रखें और उनके स्टडी में भी हेल्प करें। अक्सर मदर्स की ये आदत होती है कि जब बच्चा उनसे बार बार सवाल करता है तो वो चिढ़ जाती हैं और बच्चे को सवाल का जवाब नहीं देती, क्योंकि वो किसी ना किसी काम में मसरूफ़ होती हैं या उनके रेस्ट का टाइम होता है और बच्चे बार बार बोलते हैं, कुछ पूछते हैं तो वो इन्हें अच्छा नहीं लगता। आपके इस किस्म के रिएक्ट से आपको नहीं पता आपका बच्चा बहुत हर्ट होता है और वो बहुत पीछे भी रह सकता है अपनी लाइफ में, क्योंकि उसने तो सब कुछ आपसे ही सीखना है। अगर आप ही उसे प्रॉपर नॉलेज नहीं देंगी, उसके हर सवाल का जवाब नहीं देंगी, तो फिर आप ये उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि वो बड़ा होके एक कामयाब इंसान बने, वो बहुत समझ-बूझ वाला बने। समझ-बूझ तो आपने उसको देनी थी। जब आप अपने बच्चे की हर बात का जवाब देंगी तो इससे आपके बच्चे की शार्पनेस और ज़हानत में बहुत इजाफ़ा होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि पब्लिक प्लेस में बहुत सारे लोग बात करने से घबरा रहे होते हैं। इनमें से अक्सर लोग वही होते हैं जिनको बचपन में उनके पेरेंट्स ने बात के दौरान टोक दिया होता है। इसलिए अपने बच्चे को कभी भी टोकें ना, उसकी पूरी बात सुनें, उसका पूरा सवाल सुनें और अच्छे से एक्सप्लेन करें, सही उसका जवाब दें। अब मैं वापस आती हूँ अपनी वीडियो की तरफ। आप देख रहे हैं यहाँ पे टीचर्स भी म्यूज़िकल चेयर एंजॉय कर रही थी। अगर आप अपने बच्चे की एजुकेशन से रिलेटेड मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सवाल पे बना दूँगी और इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉपर जवाब दूँगी।